सो लेट्स स्टार्ट के फॉर एग्जांपल हमें जैसे आज का असाइनमेंट आपको दिया गया कि आपने एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को आपने डालना है और फिर उसको व्यू करवाना है। सो फॉर एग्जांपल हमें एक डीबी बनाना है अपनी किसी भी वेबसाइट का। उसका मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया वेबसाइट, ठीक है, क्रिएट करवा दिया डेटाबेस। हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हम यूजर की रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल मीन्स कि जब कोई यूजर साइन अप करेगा तो वो अपना नाम देगा, उसका हम आईडी स्टोर करवाएंगे, उसका हम नेम स्टोर करवाएंगे, उसकी हम ईमेल स्टोर करवा लेंगे, उसका नंबर स्टोर करवा देंगे और उसकी इमेज स्टोर करवा देंगे। प्रोफाइल में वो इमेज भी सबमिट करवा रहा है। आईडी इंटीजर होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी और प्राइमरी की होगी। नेम जो है वो वार्चर होगा 60। ईमेल को भी वार्चर कर दें, इसे भी 60 कर दें। नंबर इंटीजर इनफ है। इमेज को भी वार्चर कर दें, वार्चर, और इसे कर दें 60। तो दैट इज आपका टेबल क्रिएटेड है, ठीक है। अब कोई भी आपको स्कीमा डिजाइन करना है तो ऑब्वियसली उसका पहला टास्क है टेबल। अब टेबल डिजाइन है। अब अगर इस टेबल में हमें पीएचपी से डेटा इंसर्ट करवाना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक फॉर्म डिजाइन करना होगा जिस फॉर्म के थ्रू हम इसमें डेटा इंसर्ट करवाएंगे। सो अब हमें क्या चाहिए? फॉर्म चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल फॉर्म डॉट पीएचपी की फाइल बनाते हैं, इसमें हम फॉर्म बनाएंगे। मेथड हमें इसका पोस्ट रखना पड़ेगा। पोस्ट मेथड इसलिए रखना पड़ेगा बिकॉज हम यूजर की इमेज भी अपलोड करवाएंगे, फाइल लेंगे, तो हमें इसको फिर पोस्ट ही रखना पड़ता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक्शन, हम इसे किसी पेज पे इस पूरे डेटा को हम किसी पेज पे सेंड करवा देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उस फाइल का नाम हम रख लेते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। इस फाइल का काम क्या होगा? इंसर्ट डेटा, ठीक है। फाइल का काम क्या होगा? इंसर्ट डेटा। ये इंसर्ट भी डेटा करवाएगी और फॉर्म का डेटा गेट भी करवाएगी, ठीक है। ये फाइल क्या करेगी? इस फाइल पे हमें अपने फॉर्म को सबमिट करवाना है। ये फाइल उस फॉर्म की तमाम फील्ड्स को गेट करवाएगी और गेट करवाने के बाद उन फील्ड्स को डेटाबेस में इंसर्ट करवाएगी। तो इस फाइल का नाम हमने फॉर एग्जांपल रख दिया है इंसर्ट डेटा। अब आते हैं प्रोफाइल फॉर्म पे। अब प्रोफाइल फॉर्म में एक्शन क्या आ जाएगा? एक्शन आ जाएगा इंसर्ट डेटा डॉट पीएचपी, ठीक है। इंसर्ट, सेम लोकेशन पर है दोनों, सिर्फ नाम लिखना काफी है, इंसर्ट डेटा डॉट पीएचपी। अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस लोकेशन पे। अब एक और बात, हमें इसमें एक तो इनपुट टाइप क्या चाहिए? टेक्स्ट। इसमें हम यूजर से क्या गेट करेंगे? नेम। तो हमने इस फील्ड का नाम क्या रख दिया? नेम। हमें एक क्या चाहिए? एक यूजर से हमें नेम गेट करवाना है। आईडी गेट नहीं करवाते हम बिकॉज आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगी। नेम गेट करवाने के बाद हमें एक ईमेल गेट करवाना है। सो एक और फील्ड हमने बनाई और उसकी टाइप क्या रखी? ईमेल, और उसका नाम भी क्या रख दिया? ईमेल, ठीक है। फिर एक और हमें चाहिए जिसकी टाइप हमें क्या चाहिए? नंबर, NUMBER, और उसका नाम हमने रख दिया नंबर। सो नेम भी हो गया, ईमेल भी होगी, नंबर। अब हमें एक इमेज भी गेट करवानी है। इसका मतलब हमें एक और इनपुट टाइप चाहिए विच इज फाइल, और इसका नाम क्या होगा? इमेज। इसका नाम हमने क्या रख दिया? इमेज। इसमें हम क्या करेंगे? इसे गेट करवाएंगे।
फाइल इमेज को हम गेट करवाएंगे, ठीक है। अब इन तमाम फील्ड्स को फॉर्म में सबमिट करवाने के लिए एक और इनपुट टाइप होनी ज़रूरी है जो इस फॉर्म को क्या करेगी, सबमिट। उसका नाम मैंने रख दिया सबमिट, टाइप रख दी सबमिट और नाम भी रख दें सबमिट, ठीक है। सो इधर अगर आप लिखना चाह रहे हैं नेम, अब आप इसको जितना डिज़ाइनिंग जो भी देना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी है। HTML आप सबको आती है, आपने पढ़ी हुई है, अपनी मर्ज़ी से इस पर डिज़ाइनिंग डाल दें। मैं सिर्फ BR लगा दी हूँ ताकि फील्ड्स अलग लाइन पर शो हो। ओके, सो नेम आ गया, ईमेल होगी, कॉन्टैक्ट होगा और अटैच फाइल पिक्चर। सो ये फाइल मेरे पास रखी हुई माई वेब के फोल्डर में प्रोफाइल फॉर्म के नाम से, इसे व्यू कर लें लोकल होस्ट स्लैश माई वेब स्लैश प्रोफाइल फॉर्म डॉट PHP। ये देखें, ये आपके पास ये फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब ये फॉर्म का डेटा, जैसे ही मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करवाऊंगी, जैसे आपने इसमें डेटा इंसर्ट करवाया, कोई भी इमेज आपने इसमें अप्लाई की, सबमिट करें तो देखें ये फॉर्म कहाँ जाके सबमिट हो रहा है, इंसर्ट डेटा डॉट PHP की फाइल पे फॉर्म वहां पे जा रहा है। अब उस फाइल पे जाके हमने क्या करना है, अब इस डेटा को हमने गेट करवाना है कहाँ पर, इस फाइल में, ठीक है। अब आते हैं इस फाइल पे। अब इस फाइल में हमने डेटा गेट करवाना है, तो डेटा कैसे गेट होगा, PHP में गेट होगा। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ PHP का कोड ओपन करना है। अब जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होगा इस पेज पर, तो यहाँ पर हम इसका डेटा गेट करवा सकते हैं। अब इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब इस फॉर्म में हमें नेम मिल रहा है, नेम के अलावा और क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है। और नेम हमें किस फील्ड में गेट हो रहा है, $_पोस्ट की फील्ड में गेट हो रहा है। ऑफिस, तो ये आपके पास पोस्ट में डेटा गेट हो रहा है, ठीक है। तो उस फील्ड का नाम हमने रखा था नेम, तो इसका वैल्यू हमें गेट होगी नेम में। उसे गेट करवा कर हमने $नेम के वेरिएबल में सेव करवा दिया। हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, फिर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं ईमेल के नाम से, एक और वेरिएबल बना लेते हैं नंबर के नाम से, एक, ये 3 वैल्यूज हमें यहाँ से गेट हो जाएंगी, ठीक है। वापस ये फॉर्म वाली फाइल देखें, इस फील्ड का नाम नेम रखा है, इसका ईमेल रखा है, इसका नंबर रखा है, ये तीनों फाइल इस तरीके से आपको गेट हो जाएंगी। तो ईमेल आपको ईमेल की फील्ड में गेट होगा और नंबर आपको NO की फील्ड में गेट होगा, बिकॉज इसका नाम हमने ये रखा था। अब देखें, ये जो आपके पास फाइल है, ये फाइल एक अटैचमेंट को भी तो सबमिट करवा रही है ना। तो जो फाइल अटैचमेंट को सबमिट करवाती है, तो उसमें एक और हमारे पास इंक्रिप्शन टाइप होता है, जिसका क्या होता है कि आपको ये यहाँ पे क्या लिखना होगा, मल्टी पार्ट स्लैश क्या लिखना होता है,
कुछ लिखना होता है यहाँ पे मल्टी पार्ट स्लैश डेटा, बस ये लिखना डेटा डेटा बस इज इट फाइन इनकरेक्ट, ये सब यस मिस, टाइप डेटा ही ब्रावो लिखना होता है, मल्टी पार्ट बस डेटा। ठीक है फिर ये तो अब ये आपके पास ये फाइल है। अब देखें इस फाइल में हमने इन तमाम वैल्यूज को ले लिया। अब इसमें एक और भी तो वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? ये फाइल की वैल्यू। अब देखो जो फाइल की वैल्यूज हैं वो किस में गेट होती हैं? वो आपके पास मैं इमेज का नाम गेट करवा रही हूँ, इमेज नेम। ये नेम किस वैल्यू में आता है? $_ फाइल्स में आता है। अब फाइल्स में यहाँ पर उस फील्ड का आपने जो नाम रखा है वो आप देते हो। वो नाम आपने क्या रखा हुआ है? देखें इमेज IMG रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने कहा उस फील्ड का नाम इमेज है और उसका जो मुझे नेम गेट हुआ है वो नेम प्रोवाइड कर दो। सो ये वाले वेरिएबल में उस वो जो इमेज अटैच हुई हुई होगी उसका नेम आएगा और इसमें सेव हो जाएगा। हमें इसका नाम चाहिए और हमें इसकी एक और वैल्यू होती है टेम्परेरी टेम्प नेम। एक नेम होता है और एक टेम्परेरी नेम या एड्रेस होता है। सो आपने इसको और ये किस वेरिएबल में होता है? टेम्प अंडरस्कोर नेम में आता है। ये टेम्प अंडरस्कोर नेम इस फाइल का आपको टेम्परेरी लोकेशन रिटर्न करता है और ये इमेज नेम में ये जो $_ इमेज और उसका नाम अगर आप गेट करवाते हो तो ये आपको उसका नेम रिटर्न करवाता है। ठीक है। अब अगर देखें हम चेक करना चाहें कि भाई मेरे पास ये वेरिएबल सक्सेसफुली फॉर्म से गेट हो रहे हैं या नहीं, तो हम फर्स्ट टाइम के लिए फॉर चेकिंग हमें यहाँ पे इन्हें क्या करवा दें? इको करवा दें, जस्ट टू चेक कि भाई अच्छा ये हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है। डॉट डॉट के बाद आपने प्रिंट करवा दें $email। उसके बाद डॉट आप प्रिंट करवा दें $number। डॉट आप प्रिंट करवा दें $image का नेम। डॉट आप प्रिंट करवा दें $temp लोकेशन। ठीक है। अच्छा ये आपके पास था प्रोफाइल फॉर्म। वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं, यहाँ पे कोई नंबर लिख लेते हैं, चूज फाइल करवाते हैं और यहाँ से इस फाइल को अब फॉर्म को सबमिट करवा देते हैं। अनडिफाइंड एरे की आ रहा है इमेज लाइन नंबर 13 पे। मैं इसका नाम चेंज कर रही हूँ। इनपुट टाइप फाइल रखा, नेम इस इमेज दे दिया। अब इस फाइल में आए तो यहाँ पर आप इसे इमेज गेट करवाओगे। फाइल का नाम इमेज है और हमें उसका नेम एंड टेम्प नेम गेट करवा रहे हैं। सब बात समझ में आ गई है ना? अभी तक मैंने सिर्फ टेस्टिंग करवाई कि डेटा क्या गेट हुआ है। अब डेटा देख लें क्या गेट हुआ है। ये देखें पहला नाम गेट हुआ, उसके बाद ईमेल प्रिंट हो गया, नंबर प्रिंट हो गया और फिर ये उस इमेज का नाम प्रिंट हुआ है। इसके बीच में मैं आपको ना BR लगा देती हूँ ताकि आपको शो हो जाए। ये इमेज का नाम है और ये उसकी टेम्परेरी लोकेशन है। मैंने सिंपल वेरिएबल्स को गेट करवाया है। ठीक है। अब देखें अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे इस डेटा को कहाँ पे इंसर्ट करवाना है? दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप कि हमें इस डेटा को इंसर्ट करवाना है इस टेबल में। किस टेबल में? इस टेबल में। ओके सो ये मैम नेक्स्ट स्टेप है, हमें इस डेटा को गेट करवाना है और कहाँ पे डलवाना है? डेटाबेस में। ऐसा ही है। तो डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए ऑब्वियसली हम पहले कनेक्शन ओपन करवाना पड़ेगा। ये जो हमने टेबल बनाया था ये हमने इस MyDB में बनाया है। कहाँ बनाया है? नहीं, हमने एक डेटाबेस बनाया था वेबसाइट के नाम से, उसमें हमने ये प्रोफाइल के नाम से टेबल बनाया था। इसके कॉलम्स है नेम, ईमेल, नंबर, इमेज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने इस टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना है। कौन सा डेटा? जो डेटा हमने यहाँ पे गेट करवाया है। सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या ओपन करवाना पड़ेगा? कनेक्शन। तो कनेक्शन तो आप लोगों को याद हो हमने बना के रखा हुआ, यहाँ पे कनेक्शन की फाइल पड़ी हुई है। मैं इसी से इसको कनेक्ट करवाऊंगी और मेरे इस फाइल को अटैच करवा दूंगी। अब ये वाली फाइल में मेरा DB नेम क्या लिखा हुआ है? MyDB। मुझे किस DB से कनेक्ट करवाना है?
मुझे वेबसाइट के नाम से डीबी से कनेक्ट करवाना है। देखिए मैं अपने पुराने वाली फाइल में फाइल को ही एडिट कर रही हूँ, बिकॉज मेरे यहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं पड़े हुए। ये बस वही फोल्डर है जो मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ। ये नहीं कि आप लोग मेरी तरह अपनी पुरानी फाइल को चेंज कर दोगे, फिर आप इसको चेंज करने से क्या होगा, अब मेरी यहाँ पे वो तमाम फाइल्स जो इसके वजह से चल रही थी वो स्टॉप हो जाएंगी, उनमें एरर्स आ जाएंगे। लेकिन मुझे मैटर नहीं करता, मुझे बस अभी जो पढ़ाना है उस पर काम करना है, तो मैं बस इस कनेक्शन वाली फाइल में डीबी का नाम चेंज कर रही हूँ। और अब हमने जहाँ पर डेटा इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में, कौन सी फाइल है, इंसर्ट डेटा वाली फाइल है, यहाँ पे मैं इस फाइल को ऐड कर रही हूँ। कॉन डॉट, यही नाम है ना, यस, कॉन डॉट पी एच पी, CONN.php। तो जी यहाँ पर आपका डेटाबेस से कनेक्शन ओपन हो गया। अब डेटाबेस से कनेक्शन ओपन होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस डेटा को इंसर्ट करवाना है। कहाँ पर, डेटाबेस में। तो दैट मीन्स हमें एक एसक्यूएल की क्यूरी बनानी है। और वो एसक्यूएल की क्यूरी क्या है आपके पास, इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नेम, टेबल नेम क्या है, टेबल नेम है प्रोफाइल। सो हमने यहाँ लिख दिया प्रोफाइल, ये प्रोफाइल कॉपी ही नहीं हुआ। प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद मुझे इसके कॉलम्स के नाम बताने, मैं इसके कौन कौन से कॉलम में डेटा इंसर्ट करवाऊंगी, नेम, ईमेल, नंबर, इमेज। डू रिमेंबर, कॉलम्स के नेम बिल्कुल सेम होने चाहिए, कॉलम्स के नेम पे कोटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेम, ईमेल, नंबर, इमेज, ईमेल, नंबर, कॉमा, इमेज, कोटेशन नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सेम होने चाहिए। फिर इन कॉलम्स में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवानी है आपके, तो वो देख लेते हैं। नेम में हमें ये डॉलर नेम इंसर्ट करवाना है, ऐसा ही है, डॉलर नेम इंसर्ट करवाना है। अब देखिए डॉलर नेम क्या है, अच्छा जो वैल्यूज है ना, अब इन ये जो वैल्यूज जब आप लिखते हो ना, इसमें अब आप कोटेशन अप्लाई करते हो। अगर ये नेम वारचार है तो सिंगल कोटेशन आएगा, अदरवाइज कोटेशन नहीं आएगा। फिर ईमेल इंसर्ट करवाना है तो ईमेल भी वारचार है तो आप लिख दोगे डॉलर ईमेल, कॉमा। फिर आपने इसमें नंबर इंसर्ट करवाना है तो नंबर वारचार नहीं है तो आप इस पे सिर्फ डॉलर नंबर सेंड करवा दो। फिर आपके पास है इमेज का नाम। अब इमेज के नाम में आपने ये जो इमेज का नाम गेट करवाया है, आप ये इंसर्ट करवा दो, ठीक है। ये आपने किस में इंसर्ट गेट करवाया, इमेज नेम में, डॉलर इमेज नेम, ठीक है। ये इंसर्ट की क्यूरी बन गई। अब इस क्यूरी को अगर आपने एग्जीक्यूट करवाना है तो दैट मीन्स कि हमें ये क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे होती है, डॉलर आपके कनेक्शन का नाम, डैश ग्रेटर देन का साइन। कनेक्शन का नाम कहाँ से पता चलेगा, जो कौन की फाइल है इसमें देखिए किस नाम से कनेक्शन ओपन है, कौन के नाम से। तो इसी से आपके अब ये सारे फंक्शन इसी से कॉल होंगे, डॉलर कॉन डैश ग्रेटर देन का साइन कौन सा फंक्शन है जो क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है, वो क्यूरी फंक्शन। इसमें क्यूरी पास कर देनी है। क्यूरी किस में बनाई है हमने, डॉलर एसक्यूएल में। तो यहाँ लिखा डॉलर एसक्यूएल। और अब देखें अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे लगा के कोड को चला दूं तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्यूरी भी रन हो जाएगी। अगर मैं इसको जस्ट जाके रिफ्रेश भी कर दूं ना तो ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। वेरिएबल डॉलर कौन, कहीं पे सेमी कॉलन मिसिंग है, रिफ्रेश किया। अब जाएं डीबी में को रिफ्रेश करें, सी दिस डेटा, डेटा रिसीव हो गया। बिकॉज ये लाइन से डेटा रिसीव हो जाता है। बट अगर आपको चेक करना है, आप इस पे हम हर काम पे चेक एंड बैलेंस लगाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट किसी भी किस्म के एरर से प्रिवेंटेड रहे। अब हम कहते हैं कि ये क्यूरी रन करो, इसे एग्जीक्यूट करो। अगर इसका आंसर आता है ट्रू के बराबर तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवा दें या कोई मैसेज दे दें तो प्रिंट कर दो डेटा इंसर्टेड, ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन। एल्स अगर एंटर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स कोई एरर अकर्ड हुआ है, तो प्रिंट कर दो एरर अकर्ड डॉट, जो हमने क्यूरी बनाई है हम उस क्यूरी को प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें अगर उस क्यूरी में कोई वैल्यू गलत आ रही होगी ना तो यहाँ से हमें वो भी पता चल जाएगी, डॉट। और जो एरर आया है वो प्रिंट हो जाए। एरर कैसे प्रिंट होगा, डॉलर कॉन कनेक्शन का वेरिएबल डैश ग्रेटर देन का साइन, और इसका एरर किस में गेट होता है, एरर के वेरिएबल में गेट होता है, दैट्स इट। अब अगर इसमें कोई एरर अकर होगा
तो आपका एरर भी प्रिंट हो जाएगा और एसक्यूएल की क्यूरी भी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ तक सिंपल, आपके पास ये काम हो गया। अगेन मैं रिफ्रेश करूंगी, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब अगली मेन बात पे आते हैं कि हमें सिर्फ डेटा इंसर्ट नहीं करवाना है, हमें डेटा इंसर्ट के साथ साथ कुछ मेन काम करवाने हैं। एक तो देखिए हमारा क्या काम रह गया, ये जो हमने इमेज को गेट करवाया है, इस इमेज को सिर्फ डेटाबेस में नाम नहीं इंसर्ट करना होता, बल्कि इसका हमें एक और काम भी करना होता है, इसे हमें अपनी लोकेशन पे अपलोड भी करवाना होता है। ठीक है, यहाँ कुछ फाइल्स है, मैं डिलीट कर रही हूँ। मैम ये जो आपने वैल्यूज में, एक सेकंड, कहाँ गई हमारी फाइल? हाँ बोले बेटा आप। मैम ये जो आपने वैल्यूज में इसके नाम लिखे हुए, नेम, ईमेल, नंबर, हाँ फिर इसी फाइल में, इसमें आपने बताया था कि इनसे पहले डॉट लगाना है और इसको अगर हम डबल कोटेशन में लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा आगे जाके, ऐसा हाँ कर तो सकते लगा हैं? लें, हाँ इधर लगा लो, इधर डबल कोटेशन, इधर भी डॉट आ जाएगा और इधर भी डॉट आ जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ डबल हाँ कोटेशन, भाई यही पूछ। यहाँ डबल कोटेशन, यहाँ भी डॉट। आप लोग ऐसे कर ले, मैंने दोनों मेथड्स बताए हुए हैं। इट्स बेटर कि ये वाला जी जी, करें। तो जी आपने बोला था ये वाला करोगे तो इससे आगे कोई आपको एरर नहीं मिलेगा। हाँ ये बेहतर ऑप्शन है। ठीक। ठीक है, अब देखिए, पता है कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई डेटा की क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद हमें एक वैल्यू गेट होती है। वो वैल्यू क्या है? लास्ट आईडी। अब वो लास्ट आईडी मैं ऐसा करती हूँ, किसी वेरिएबल में ले लेती हूँ, वेरिएबल बनाती हूँ लास्ट आईडी, और इससे बराबर कर देती हूँ डॉलर कनेक्शन डैश ग्रेटर देन का साइन। क्या मैंने नाम बताया था उस वेरिएबल का? इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी, यही था ना? ये आपको क्या दे देगा? इनके जिस भी आईडी पे ये वैल्यू इंसर्ट हुई भी होगी, ये आपको वो आईडी रिटर्न कर देगा। अब इस लास्ट आईडी को मैं यहाँ प्रिंट करवा के आपको बताती हूँ कि ये लास्ट आईडी क्या गेट हुई है। रिफ्रेश, लास्ट आईडी क्या एंटर हुई है? 2। देखें यहाँ पे, लास्ट आईडी क्या मैम ये एंटर मैंने हुई है? ट्राई किया था 2। कल। ठीक है, अब देखिए इसका फायदा बताऊंगी ना, अब इसको मैं यूज कहाँ पे करूंगी। अब पता है मुझे इसको यूज क्या करना है। अभी तक मैंने यहाँ पर आप लोगों को मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी कि जब कभी हम यहाँ से देखें, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मूव अपलोड का फंक्शन लगाते हैं, तो मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। कि मैंने इमेज को गेट, इमेज का नाम गेट करवाया, लोकेशन गेट करवाई, बाकी बच्चे भी परफॉर्म करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपलोड नहीं करवाया। अपलोड के लिए आपके पास एक फंक्शन है, मूव अपलोड फाइल, यही है। अब उसके बाद याद है ना आप सबको, यही फंक्शन है ना? इसके बाद आप यहाँ पे क्या देते हैं? जी मैम यही है। उसका, उसकी टेम्परेरी लोकेशन यही प्रोवाइड करते हैं ना, टेम्प लोकेशन। और यहाँ पे आप देते हैं डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन में आपने उसको भेजना है। ऐसा ही है। अब इस डेस्टिनेशन पे आप उसका नाम भेज देते हो कि भाई उस डेस्टिनेशन पे वो इस नाम से चला जाए। ऐसा ही होता है, फिर वो इसके नाम से यहाँ पे अपलोड हो जाती है। अगर मैं सिर्फ इस तरीके से दूंगी तो क्या होगा? बैक जाते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट किया, यहाँ पे देखें एक लोगो अपलोड हो गया, ये पहले नहीं था। सही है, ये अपलोड हो गया, सही है। अब देखिए एक और यूजर आया, उसने भी यही, उसने अपना नाम कुछ और डाला, ईमेल कुछ और डाला, और कोई नंबर डाला @mail.com, बट उसने अपनी पिक्चर क्या डाली? उसकी पिक्चर का नाम भी सेम था, सेम नाम था। ठीक है, उसने भी जब सबमिट करवाई तो हुआ क्या? पिक्चर तो हमारे पास आ गई, बट उसकी के ऊपर क्या हो गई? रिप्लेस हो गई। ऐसा ही हुआ ना? और डेटाबेस में देखें, पिक्चर का नाम सेम आ रहा है, सेम आने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा? पिक्चर रिप्लेस हो जाएगी। अब ये जो बंदा होगा, इसकी प्रोफाइल में भी ये वाली पिक्चर शो होगी, इसकी प्रोफाइल में भी ये वाली पिक्चर शो होगी, इसकी प्रोफाइल में भी ये वाली पिक्चर शो होगी। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पता है हम क्या कर रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि इस इमेज का जो नाम है ना, वो अपने नाम से हमारे फोल्डर में अपलोड हो। अब इसका हमारे पास एक तरीका ये है
कि जब हम मूव अपलोड फाइल करवा रहे हैं ना, यहाँ पे ना करवाएं, मैं ऐसे करवाऊंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे करवा लें या फिर आप इसको यहाँ पे अपलोड करवा लें, बात एक ही है। अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि ये इस लोकेशन पे अपलोड हो, लेकिन अपने नाम से अपलोड ना हो, बल्कि किससे अपलोड हो, ये जो लास्ट आईडी है, इंसर्ट आईडी, इस नाम से अपलोड हो। ठीक है, अब देखिएगा, अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने लास्ट आईडी दे दी, कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए लास्ट इंसर्टेड आईडी 6 है, तो यहाँ पर आप देखिएगा पिक्चर अपलोड हुई है किस नाम से, 6 के नाम से। फिर मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, अगेन मेरी पिक्चर अपलोड होगी किस नाम से, 7 के नाम से। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है मुझे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा देखिए, इमेजेस मेरे पास यहाँ डायरेक्ट लोकेशन पे अपलोड हो रही है ना, अगर मुझे उन्हें इमेजेस के फोल्डर में अपलोड करना होगा तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ कोई बता सकता है क्या करना होगा? फोल्डर का नाम लिखना होगा ना। डॉट लगा के यहाँ पे फोल्डर का नाम को कॉन्केटिनेट करवा देना होगा और स्लैश लगा देना होगा। अब देखें, अब जैसे ही मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूंगी तो ये फाइल्स कहाँ अपलोड होंगी? सी दिस, ये इमेजेस में अपलोड हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो फाइल्स यहाँ अपलोड हो रही है ना, जरा आप इनको देखें, ये कैसी फाइल्स हैं? इनके साथ कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, बिकॉज हमने इसका जो नाम भेजा है ना, देखो जब हम इमेज का नाम गेट करके डेटाबेस में भिजवाते हैं, इमेज के नाम के साथ एक और चीज भी होती है, वो क्या है? पीएनजी, ऐसा ही है। लेकिन जब अभी हम 1 2 3 4 के नाम से उसको वहां पे अपलोड करवा रहे हैं तो उसके नाम के साथ पीएनजी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का एक्सटेंशन ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होगी, कोई भी यूजर जेपीजी की फाइल अपलोड करेगा, जेपीजी के अलावा फाइल अपलोड नहीं करेगा। सो आप अपनी वेबसाइट पर लिख देंगे ओनली अपलोड जेपीजी फाइल, ठीक है? या फिर इस कोड को मजीद कॉम्प्लिकेट करें, मजीद इस पे इफ एल्स लगाएं। फिलहाल ये आपके पास सॉल्यूशन है कि ओनली जेपीजीज की फाइल अपलोड होगी। जी नुमान बोलें। मैम इसके साथ आगे जेपीजी के साथ इसी तरीके से सिंगल कोटेशन में पीएनजी और जेपीईजी भी ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब तो तो मैम वो कर देंगे तो अगर अगर सब नुमान फाइल अपलोड होगी। हाँ, अब तो मेरी एक बात सुनो, आपके पास एक फंक्शन होता है जो आपको इमेज की एक्सटेंशन बता देता है। आप क्या करो, यहाँ पे एक इफ लगाओ कि अगर इमेज की एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन जेपीजी है तो ये वाला कोड चले। अगर इमेज डिफरेंट इफ लगाओ कि अगर इमेज की एक्सटेंशन पीएनजी है तो ये वाली लाइन रन हो, अगर इमेज की एक्सटेंशन तीसरी कोई है तो ये वाली लाइन रन हो। ये इसका सॉल्यूशन है। एक फंक्शन है, अगर आपको चाहिए हो तो उसको सर्च कीजिएगा कि विच फंक्शन रिटर्न्स इमेज एक्सटेंशन, और फिर उस पर जस्ट इफ एल्स लगा दे, दैट्स इट। अब देखिए मैंने इस पर जेपीजी लगाया, अब जाके रिफ्रेश करते हैं डेटा को, रिफ्रेश। अब नेक्स्ट और रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ 10 की आईडी पे, तो उसकी देखें क्या प्रिंट, क्या सेव हुआ है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एक्सटेंशन से पहले एक और चीज भी होती है, सिर्फ जेपीजी नहीं होता है। मैम डॉट नहीं आएगा। यस, डॉट आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लगा देंगे डॉट। अब देखें, ये देख पिक्चर सही आ गई 12 और 13 पे, 14 पे भी सही आ गई, सीधे पे को सही वाली पिक्चर्स आ गई हैं। फाइन। लेकिन मैम आपने पीएनजी अपलोड करी थी शायद। ये बेटा ये पीएनजी इस पे भी काम करेगी। अभी तुम ग्राफिक डिजाइनिंग वाले हो, समझ जाओ इस बात को। मैम वो तो ठीक है। ये मसला नहीं करती पीएनजी के फाइल्स के साथ। बाकी बचने के लिए बेहतर ये है कि फिर जेपीजी अपलोड की जाए। अब देखें, आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब आपकी वेबसाइट में ये वाला बग एटलीस्ट नहीं आएगा। मैम अब यहाँ एक पे चीज और पूछे मैम। बोलो। मैम इत्तेफाकन हम वेबसाइट पे जब अपलोड कर रहे होते हैं अपनी कोई इमेजेस तो उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है मैक्सिमम 2 MB 3 MB की फाइल होनी चाहिए। जी, आप ना उस पे, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक फंक्शन होता है जो आपको रिटर्न करता है इमेज की एक्सटेंशन, वैसे ही एक फंक्शन है जो आपको इमेज का साइज रिटर्न करेगा। आप वो वाला फंक्शन लगाओ, इमेज का साइज गेट करवाओ, फिर उस पे इफ एल्स लगा लो कि अगर साइज ये है तो एरर प्रिंट हो जाए, डेटा इंसर्ट ना हो, दैट्स इट।
ये फंक्शन भी अवेलेबल है जो आपको उसका साइज बता देता है कि ये साइज है फाइल का। और कोई सवाल? मैम कल मेरे साथ एक मसला आ रहा था ना, बोले। जब हम टेबल का कॉलम बनाते हैं ना, या टेबल बना रहे होते हैं, तो उसमें जो डेटाबेस में सेव हो रहे थे ना, वो 25 कॉलम जैसे 25 रोज सेव हुई थी। अब मैं वहाँ परेशान हो गया गेट डेटा पर ना, कि मेरी और लाइंस क्यों नहीं आ रही। तो फिर मैंने ऊपर की कुछ लाइन डिलीट करी, तो फिर बाकी 26, 27, 28, 29 आ रही थी। तो नहीं हम ये नहीं, जो नंबर ऑफ ऐसा रोज नहीं हैं, है। ये हम बढ़ाना ये पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, ये देखो कितनी रोज दिखाई दे, 100 रोज दिखाई देंगी, एमिस, तो जैसे 500 मैं दिखाई मैम देंगी। हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा ना? हाँ नीचे अगर बेटा एट अ टाइम आपको ना 100 रोज दिखती हैं, 50 25 दिखती हैं। अगर आप ज्यादा देखना चाहते हो तो आप चेंज कर लो, नहीं तो इसमें और भी आपके नेक्स्ट पेज का ऑप्शन ही, बस हाँ आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, वो सेव हो रही होंगी, सिर्फ हमें बाद में हमें जी जितनी देखनी है हम देख सकते जी हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोले। वो दूसरी फाइल बनाई, अभी स्क्रीन शेयर करूं मैं अभी? नहीं अभी स्क्रीन ना शेयर करो बेटा, और आपको कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं बोलती रहती हूँ आपको समझ ही नहीं आता है। अभी स्क्रीन शेयर ना करो, मुझे आगे लेक्चर कंटिन्यू करना नहीं है। नहीं मिस, अभी जो फिर आपके चलो आवाज ठीक है कम। मिस, अभी जो है ना वो चल गया, वो डेटा आंसर नहीं हो रही है इससे। अब मेरा अभी मैंने पूरा रिपीट करवाया है, आपको समझ आया है? अब आप अपने एरर्स फाइंड आउट करें और इसको चेक करें। अभी आप लेक्चर भी सुन रहे थे, जी फिर मिस, यहाँ लगे हुए थे, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है मिस, ठीक है। ओके क्लास, तो अब आपका जो फॉर एग्जांपल अब आपके बेसिक बेसिक 3 टास्क होते हैं। पहले टेबल क्रिएट करना या डीबी क्रिएट करना, फिर उसमें डालने के लिए डेटा डालने के लिए फॉर्म क्रिएट करना, और फिर उस डेटा को इंसर्ट करवाना। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक मेन जो आपका काम होता है किसी भी वेबसाइट पे, वो होता है डेटा को व्यू करवाना। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हम प्रोफाइल्स देखना चाह रहे हैं, जो भी हमारे पास प्रोफाइल्स है हम उन्हें व्यू करना चाह रहे हैं, व्यू प्रोफाइल्स। तो दैट मीन्स हम उन प्रोफाइल्स को व्यू करना चाह रहे हैं। तो मैंने एक फाइल बना ली, उसका नाम रख लिया व्यू प्रोफाइल्स HTML। और इसमें अब हम डेट, अब प्लीज सारे लेक्चर ध्यान से सुने। अब ये आपका मेन जो टॉपिक है उसका थर्ड पार्ट है। सो ये आपके पास है अब व्यू प्रोफाइल। अब व्यू प्रोफाइल है तो दैट मीन्स कि सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी, लेकिन क्यूरी लगने से पहले ऑब्वियसली व्हाट वी नीड इज रिक्वायर कनेक्शन, रिक्वायर कनेक्शन की फाइल कौन डॉट PHP। ठीक है। फिर उसके बाद अब आपने बनानी है एसक्यूएल बराबर हो जाए कोटेशन सॉरी आपकी क्यूरी के, क्यूरी क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी तमाम की तमाम कॉलम्स को फ्रॉम किस टेबल से, उस टेबल का नाम क्या है, हमें ये टेबल प्रिंट करवाना है, इसका नाम है प्रोफाइल। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल, हमें कोई वेयर का क्लोज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सारा रिकॉर्ड लाना है और इको करवा देना है। ठीक है। अब ये क्यूरी बन गई। अब क्यूरी एग्जीक्यूट करवा के हम किसी वेरिएबल में सेव करवा देते हैं। अब यहाँ वेरिएबल में क्यों सेव करवाते हैं, बिकॉज इसका एक रिकॉर्ड ऑब्वियसली बहुत सारी रोज रिटर्न हो रही है, तो वो लूप लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस तरीके से काम करते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने उसका नाम रखा प्रोफाइल्स। सारी प्रोफाइल्स गेट हो गई हैं, वो बराबर किसके हैं, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दो। क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे होती है, कनेक्शन का वेरिएबल, डेश ग्रेटर देन का साइन, फंक्शन है आपके पास क्यूरी के नाम से, और उसमें आप पास करवाते हो क्यूरी का वेरिएबल। इसमें क्यूरी है, इसमें कौन सी क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैटिक। ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, इसका रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, इस प्रोफाइल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें, अब कल मैंने आपको ना एक
ये num अंडरस्कोर रोज का वेरिएबल बताया था। अभी मैं आपको वही बताती हूँ कि वो कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल वी सेड के इफ जो आपका डॉलर कनेक्शन है डैश ग्रेटर देन का साइन, इसका एक वेरिएबल है num अंडरस्कोर रोज। अगर ये वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे अपना लूप चला के इसकी जो भी रोज फैच हुई है उनको प्रिंट करवाएंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0 है। तो इसका मतलब अदरवाइज अगर ये नम जो रोज आ रही है अगर रोज 0 है या 0 से कम है तो इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी डेटा फैच नहीं हुआ। तो हम प्रिंट करवा देंगे 0 रोज फैच, ऐसा ही है। और अगर 0 से ज़्यादा है, अब आप इसमें लगा दो वाइल का लूप जो हमने आपको बताया है। सो अभी देखें फॉर एग्जाम्पल वाइल का लूप, चले मैं फिर ये वाला एल्स बाद में चला के बताऊंगी। अभी हम वाइल का लूप लगा के इस डेटा को अगर रोज 0 से ज़्यादा है तो ये लूप चला दो। ठीक है, लूप क्या है, वाइल। वाइल में हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है किसी भी नाम से, रो, इसे बराबर कर दे अपने इस आउटपुट के डॉलर प्रोफाइल्स, ये जो भी आपका आउटपुट होता है या रिजल्ट होता है किसका, इस क्यूरी का, प्रोफाइल्स डैश ग्रेटर देन का साइन, और फिर ये जो भी है जो भी आपका डेटा फैच हो रहा होता है इसका एक फंक्शन है फैच एसोसिएटिव, या उसके थ्रू फैच होता है फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। तो ये प्रोफाइल्स का वेरिएबल फैच एसोसिएटिव का एरे इनको फैच करके लाएगा, और यहाँ पे अब हम ये तमाम के तमाम वैल्यूज को इको करवा सकते हैं। किनको, यानी कि वो तमाम के तमाम कॉलम्स को हम इको करवा सकते हैं। हमारे पास एक कॉलम है आईडी, एक कॉलम है, अभी सिर्फ आईडी प्रिंट करवाते हैं, फिर देखें अगर सक्सेसफुली आईडी आपके पास प्रिंट हो जाता है तो फिर देखते हैं अगला काम करते हैं। आईडी हमारे पास किसमें, इसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो आपको किसके एरे में आएंगे, डॉलर रो में आएंगे, डॉलर रो। और रो में इंडेक्स आपको क्या देना पड़ता है, ये एसोसिएटिव एरे होता है। ये एसोसिएटिव एरे इन तमाम रोज को कॉलम्स को ले आता है और अपने पास इस एरे में सेव करवा देता है। हम उस कॉलम का नाम है आईडी, आप इस कॉलम का नाम देख लें, देखिए इसका नाम है आईडी। तो मैंने रो आईडी प्रिंट करवा दिया और उसके साथ हर लाइन पे मैं लगा देती हूँ बिया। ठीक है, और ये फाइल का नाम मैंने क्या रखा था, प्रोफाइल्स डॉट php शायद, चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट स्लैश माई वेब स्लैश प्रोफाइल्स, ये फॉर्म है प्रोफाइल्स डॉट php। व्यू प्रोफाइल है मैम। अच्छा, व्यू प्रोफाइल्स डॉट php ये भी नहीं है। सॉरी, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी माई SQLite डॉलर num अंडरस्कोर रोज। num अंडरस्कोर रोज अगर ग्रेटर देन 0 है तो सेकेंड num underscore rows in PHP। ये आपके पास होता है num underscore rows in PHP object oriented। view profiles
सी दिस वैल्यूज गेट हो गई। यहाँ पे देख लें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे ये जो आपके पास डेटा गेट होता है, इस डाटा की कितनी रोज गेट हुई है ये आपको ये वैल्यू रिटर्न करेगी। डॉलर प्रोफाइल्स डैश ग्रेटर देन का साइन ये वेरिएबल है, इसका आप डेटा नाम रख लें, इसका आप रिजल्ट नाम रख लें, इसमें आपका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट में रोज कितनी आई आप ऐसे कर लें, ऐसे आपको और आसानी हो जाएगी। डॉलर रिजल्ट डैश ग्रेटर देन का साइन रिजल्ट की नंबर ऑफ रोज अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला काम चले, एल्स क्या प्रिंट हो जाए 0 रोज फेच्ड। ठीक है, अब देखिए मैंने आईडी प्रिंट करवा दी, अभी आईडी ऐसे प्रिंट हो रही। अगर मुझे आईडी प्रिंट करवानी है टेबल में तो इसका मतलब मैं इस पीएचपी से पहले टेबल का टैग लगा दूं, टेबल का टैग लगा दिया और इसे मैंने सिर्फ बॉर्डर दे देती हूँ। अब देखिए स्टाइल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या स्टाइल देते हैं, कितनी सीएसएस अप्लाई करते हैं, बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं, सब टू यू। यहाँ मैंने टेबल क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इस टेबल में अगर मुझे ये डॉलर रो आईडी किस में प्रिंट करवाना है, टीडी में, टीआर में, तो पहले मैंने टीआर ओपन की, उसके बाद टीडी ओपन किया, फिर इस टीडी में मैंने ये प्रिंट करवाया। इसके बाद यहाँ मुझे बीआर की जरूरत नहीं है, ये जो टीडी मैंने ओपन किया पहले मैंने इस टीडी को क्लोज करवा देना है। सो इसे क्लोज करवा दिया, इससे क्लोज करने के बाद फिर मुझे इस रो को भी क्लोज करवा देना है। ठीक है, सी दिस अनडिफाइंड डॉलर प्रोफाइल्स इन जी, कहीं मैंने ये यूज किया, मैंने इसका वेरिएबल ऊपर चेंज कर दिया रिजल्ट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा RESULT रिजल्ट। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 से जितनी भी आईडीज फैच हुई है प्रिंट हो गई। अब आईडीज के साथ साथ हमें एक और कॉलम भी चाहिए, एक और काम करते हैं, यहाँ पे HTML में एक रो ऐड करते हैं और इस रो में टेबल हेडिंग ऐड करते हैं। पहले हमें आईडी प्रिंट करवानी है, आईडी के बाद हम प्रिंट करवाएंगे नेम, फिर हम प्रिंट करवाएंगे ईमेल, नंबर और फिर पिक्चर। नेम, ईमेल, नंबर और फिर प्रिंट करवाएंगे पिक्चर। ठीक है, सो गो टू चेक दिस। ये अब दूसरे वाले के ऊपर लूप नीचे नहीं चलाया तो वो लूप नहीं काम कर रहा। अब पहला टीडी ऐड हो गया, हमें एक और टीडी चाहिए, तो इस ये टीआर मैंने क्लोज किया, इसको मैं हटा रही हूँ, मैं नीचे एक और इको लगा रही हूँ। ठीक है, बल्कि इको नहीं लगा रही, बल्कि मैं एक काम करूंगी, मैं इस पूरी लाइन को कॉपी करूंगी, इसे मैं यहाँ पेस्ट करूंगी। यहाँ टीआर ओपन नहीं होना चाहिए, सिर्फ टीडी ऐड करवाना है। आईडी मैंने प्रिंट करवा दी, आईडी के बाद नेम प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे टीआर जो ओपन किया है उसको क्लोज करवा दिया। सी दिस, नाम भी गेट हो गए सारे। फिर टीआर यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, अगली लाइन पे मैं एक और ऐड करवा देती हूँ। नाम के बाद क्या है, ईमेल, कॉलम का नाम, और फिर एक और कॉलम है नंबर। यहाँ पे आप टीआर क्लोज कर लो, हो गया। अब एक पिक्चर रह गई ना, ये टीआर यहाँ क्लोज किया, इसको हटाए, फिर एक और इको करके टीडी ऐड कर दिया और इस टीडी को यहाँ पे टीआर क्लोज कर दिया। अब इस वाले टीडी में हमें यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इमेज प्रिंट करवा देती हूँ तो क्या होगा मेरे पास, ये फिर ये नाम प्रिंट हो जाएगा, हमें ये नाम तो नहीं चाहिए। फिर भी फॉर टेस्टिंग अभी देख लें, फिर मैं इसको प्रॉपर करवाती हूँ। ये नहीं था, कहाँ ये था, सीधे नाम भी गेट हो गया, डेटा गेट हो गया। देखिए कितने आसान के मेथड से गेट हो गया है, इजी टू रीड भी है और आपको समझ भी आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट काम है वो काम क्या है कि हमें यहाँ पर इमेज प्रिंट करवानी है। ठीक है, इस टीडी में मुझे क्या प्रिंट करवाना है, इमेज। तो मैंने यहाँ से इमेज का टैग ओपन किया, इमेज के टैग में मुझे सोर्स लगाना है। सोर्स बराबर है किसके, सोर्स बराबर है, क्या नाम देना होगा आप बता सकते हैं मुझे कि मैंने जो इमेजेस को अपलोड किया है मैंने किस नाम से अपलोड करवाया था। इमेज नेम के नाम से। नो, देखिए मैंने डेटाबेस में तो इमेज नेम से अपलोड करवाया था, लेकिन जिस एक्चुअल लोकेशन पे वो इमेजेस रखी हुई है, जहां से ये इमेजेस प्रिंट होंगी, वहां किस नाम से है।
वहाँ किस नाम से हैं? इमेजेस के नाम से मिस। नो, मैंने हर इमेज को उसके किस नाम से सेव करवाया है, किस नाम से मैंने अपलोड करवाया है, इमेजेस को मैंने किस नाम से अपलोड करवाया है? मैम आईडी के नाम से। यस, आईडी टेम्पररी से। नेम आईडी। नो नो, टेम्पररी नेम नहीं, आईडी से। मैंने देखा ना यहाँ पे इमेजेस को किस नाम से अपलोड करवाया था। मैंने क्या कहा था, जो लास्ट आईडी इंसर्ट हुई है उस नाम से ये इमेज अपलोड हो जाए। सो हर इमेज कहाँ किस नाम से अपलोड हुई है? अपनी आईडी के नाम से। तो दैट मीन्स अगर किसी यूजर का आईडी 1 है तो उसकी इमेज हमारे पास किस नाम से अपलोड हुई होगी? उसकी इमेज अपलोड हुई होगी 1 के नाम से। किसी का नाम 2 है तो उसकी इमेज अपलोड हुई होगी 2 के नाम से। ऐसा ही है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इस डेटा को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है? SQL डिलीट var1 गो, पूरा टेबल डिलीट हो गया, ठीक है? अब देखें जरा, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ। क्या लिखा हुआ आया? 0 रोज फेच, बिकॉज रोज ही नहीं है। फाइन, अब मुझे नया रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ से मैं अब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगी, ठीक है? मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल अली, पिन नंबर अटैच करवाया। यहाँ से एक और काम करते हैं, एक होता है उसमें हम क्या कहते हैं उसको, क्या होता है वो, ये जस्ट मैंने कोई डेटा इंसर्ट करवा दिया है, ठीक है? अब देखिए ये डेटा जहाँ पे इंसर्ट हुआ ना, इमेजेस, इमेजेस किस नाम से इंसर्ट हुई है? प्रीवियस वाली है, ये इनको मैं डिलीट कर रही हूँ। अगर मैं डिलीट ना भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 15 से मेरे पास स्टार्ट हो रही है, सो इट्स ओके, वी विल चेक इट, ठीक है? अब देखें जरा, अब मुझे यहाँ पर सोर्स में देना है, इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम वही है जो इनकी आईडी का नाम है। तो देखो यहाँ पे ये जो आईडी प्रिंट हो रही है 15, इसकी इमेज का नाम भी 15 ही है। सो मैं यहाँ पर सोर्स में लिख दूंगी $रो आईडी, सही है? अब देखें, अब राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और चेक करें जी में
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट पर है मैम। जी बेटा, तो देखें आप जरा ना, यहाँ पर एक चीज नोट करें। हम ये चेक करना चाह रहे हैं, ये पिक्चर यहाँ पे मैंने यहाँ पे आईडी प्रिंट करवाई है, लाइक दिस 15 प्रिंट हो गए, लेकिन पिक्चर तो वैसे प्रिंट नहीं होगी ना। 15 से पहले क्या लिखा हुआ होना चाहिए, 15 के बाद क्या लिखा हुआ होना चाहिए, बताएं मुझे। उसका एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट के बाद ना यहाँ पर मैं एक्सटेंशन ऐड कर दूंगी, ठीक है, ये उसके साथ ऐड हो जाएगा। और वो जो मैंने इमेज का टैग खोला हुआ है ना, उसको भी मैंने क्लोज कर दिया, जेपीजी मैंने लगाया। अब देखिएगा, रिफ्रेश करें, अब जेपीजी लगा। जेपीजी से पहले क्या होना चाहिए, डॉट नहीं आ रहा है ना, तो इधर डॉट भी आएगा, ठीक है। पिक्चर अब भी अपलोड नहीं होगी। 15 डॉट जेपीजी से पहले क्या होना चाहिए, उसका पाथ कहाँ से, वो हमारे पास इमेजेस स्लैश ये रहा, देखना आप क्या पाथ आएगा, इमेजेस स्लैश फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब आते हैं यहाँ पर और एक लगाते हैं यहाँ पे स्टाइल का टैग, और इधर हम कह देते हैं कि जो हमारे पास इमेजेस हैं इनकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल्स और हाइट कर दो 150 पिक्सल्स। गो एंड रिफ्रेश, ये तो ये आपके पास डेटा फैच होके इस तरीके से आ रहा है। अब देखें, अब यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी से करें, फिर हम माइंड अप करते हैं। जी नुमान बोलें। मैम जो जिस तरीके से हम फॉर्म वाला कर रहे थे अभी 2 दिन पहले, उसकी इमेज भी इसी तरीके से लग सकती है ना? अच्छी लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ देखें, जैसे कि हम डेटा गेट कराते हैं। अब सुन लेना, मैं बता रही हूँ। जी जी। मैंने यहाँ पे जब इमेज को प्रिंट करवाया, कहाँ प्रिंट करवाया है, व्यू प्रोफाइल पे जाए, मैंने कहा कि इमेजेस के बाद $रो आईडी प्रिंट हो जाए, बिकॉज मुझे पता है कि इस प्रोफाइल की हर पिक्चर की आईडी और उसकी आईडी एक ही है ना। आप यहाँ पे नाम दे दोगे, यानी कि जो इमेज के नाम आपने डेटाबेस में डाला हुआ है, बिकॉज आप लोगों ने अभी तक नाम पे काम किया है ना, तो देखिए बेटा बेस्ट ये नेम पे काम ना करें, जो मैंने आज जिस तरीके से डेटा इंसर्ट करवाया है ना उस तरीके से काम कर लें। इस तरीके से आप अपलोड करवाएं फाइल। मैम एक मतलब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेने दीजिएगा, ऊपर से स्टार्ट से। कहाँ कौन से फाइल का, एक सेकंड मैम स्टार्ट से। अच्छा, मैं फिर इसको थोड़ा सा कर दूं इस तरीके से, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। हो गया, अब इसका ले लो। चेंज कर दूं, दूसरे पेज का भी लेना चाहें तो वो ले लें। यस मैम, ले देंगे। ये सिंपल फॉर्म है, इसका नहीं लेना होगा, लेना है तो इसका भी ले लें। अब मैम ले लिया, मैंने तो ले लिया। ठीक है, और फिर आपके पास ये व्यू प्रोफाइल्स हैं, बस ये 3 आई थिंक जी जी की पीएचपी का ले लो। वकास कुछ रिपीट हुआ, आपको कुछ समझ में आया वकास? जी मिस, ये समझ गया मैं। मिस ये इमेज को गेट करने के लिए $_ फाइल से दोबारा देख लें, एक नजर ना देखें। बाकी तमाम डेटा आता है $_पोस्ट से, लेकिन इमेज के 2 वेरिएबल्स आते हैं, एक उसका नाम, एक उसका टेम्पररी नेम। तो इसीलिए इसके दोनों वेरिएबल्स ये फाइल्स के थ्रू हम वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप काम कर। देखिए मैंने आप लोग के सामने काम ना आज स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया है ताकि आप लोग इस तरीके से काम करें, स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैंने सबसे पहले एक आईडी को कॉल करवाया, उसको मैंने प्रिंट करवाया, जब वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गई फिर मैंने अगला काम करवाया। अब देखिए यहाँ पे ना एक लास्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक फाइल है, मैं फाइल ओपन करके बता देती हूँ। लोकल होस्ट स्लैश माई वेब स्लैश गेट डेटा। अच्छा, मैंने तो इसका डेटा डिलीट कर दिया था, छोड़ दें। वो जो अब मैंने जो डेटा डिलीट किया है और वो जो मैंने आपके सामने ये कनेक्शन वाली फाइल एडिट की है, उसकी वजह से अब ऑब्वियसली ये वाली फाइल काम नहीं करेगी, तो बेहतर है कि मैं ये आपको कल बता दूँ, ठीक है। अभी भी पता है आपको, ये फैच जो हमने रिकॉर्ड करवाया है ना, यहाँ पे हम रिकॉर्ड फैच करवाने के साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ बटन होते हैं, जैसे डिलीट का बटन होता है, जिस पे क्लिक करने पे ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है।
अपडेट का बटन होगा जिस पर क्लिक करने पे हम इस डेटा को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। देखिए आपसे कोई प्रोडक्ट इंसर्ट करवाई डेटाबेस में, अब बाद में अगर आपने उसको एडिट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो आपके डैशबोर्ड पे एडिट प्रोडक्ट का भी या एडिट प्रोफाइल का भी बटन होना चाहिए। समझ रहे बात? तो अभी यहाँ तक करें। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक में इसी फाइल को कंटिन्यू करवाऊंगी। यहीं पे मैं आके 2 बटन्स प्रिंट करवाऊंगी और उन 2 बटन्स का काम क्या होगा? फाइल्स को एडिट करवाना और डिलीट करवाना। ठीक है? ओके मैम।